शादी को 10 दिन ही गुजरे थे कि वर्षा पर जमाने ने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। पति तो अच्छा था, साथ निभाने वाला था, लेकिन मसला सास ससुर का था। वर्षा समझदार और खूबसूरत लड़की थी। वर्षा जब मम्मी के घर थी तो उसे आदत थी, वो सुबह 9 बजे उठती थी। उसे नाश्ता बनाना, घर के काम करना इतना नहीं आता था। लेकिन फिर कुछ यूं हुआ कि अचानक से वर्षा का रिश्ता आया। मम्मी पापा ने जल्दबाजी में शादी कर दी। शादी के कुछ दिन ही गुजरे थे कि ससुर ने देखा अभी तक बहू सोई हुई है। ससुर ने बेटे को बुलाया। वर्षा का पति मयंक, तुमको शर्म नहीं है या बेगैरत हो गए? मयंक ने पापा की तरफ देखा। पापा जी, क्या हुआ है? तेरी पत्नी अभी तक सो रही है। वो कोई राजकुमारी है या किसी राजा की बेटी? जा उसे उठा दे। कल से मैं ना देखूं कि इतनी देर तक सोई हुई है। मयंक अब पापा से क्या कहता। कमरे में गया, वर्षा के चेहरे की तरफ देखा। वो प्यारी सी परी, खूबसूरत मासूम सा चेहरा, बेफिक्र होकर सो रही थी। मयंक ने आवाज दी, वर्षा उठ जा। वर्षा खरगोश की नींद सो रही थी। मयंक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। पास आया, वर्षा को हिलाया, वर्षा की बच्ची उठ जा। वर्षा नींद में चिल्लाने लगी, मम्मी क्या है? आप तो मुझे सोने दो। मयंक ने जल्दी से वर्षा के मुंह पर हाथ रखा। ओ मेरी पत्नी, पापा ने सुन लिया ना तो खैर नहीं होगी। उठ, होश में आ। वर्षा ने आंखें खोली। सामने मयंक खड़ा था, टाई हाथ में पकड़े। वर्षा आंख मलते हुए बोली, आप सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मयंक ने गुस्से वाला मुंह बनाया। टाइम तो देखो जरा मैडम, 9 बजने वाले हैं और आप हैं कि आंख ही नहीं खोलती। वर्षा मुस्कुराने लगी। अच्छा सॉरी। मयंक बेड पर बैठा, वर्षा के बिखरे बालों में हाथ फेर रहा था। फिर आहिस्ता से बोला, अच्छा सुनो। मयंक प्यार से बोला, पापा बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं अगर कल तेरी पत्नी सोती हुई दिखी तो फिर देखना। वर्षा उदास हो गई। मयंक उदासी समझ गया था। वर्षा, मैं जानता हूं तुमको आदत नहीं है इतनी जल्दी जागने की। आहिस्ता आहिस्ता तुम इस घर को और इस घर के लोगों को समझ जाओगी। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। वर्षा के दिल को सुकून सा मिला। मेरा मयंक मेरे साथ है। फिर मयंक वर्षा से बोला, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता लाकर रख दिया है, अब टाइम से कर लेना और भाभीियों के साथ काम में हाथ बटा देना। वर्षा ने कपड़े चेंज किए और फिर नाश्ता करने लगी। सास ने आवाज दी, महारानी उठ गई हो क्या? वर्षा कमरे से बाहर गई। तुमको कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठाकर, लेकिन तुमको शर्म है या नहीं? वर्षा आहिस्ता से बोली, माँ मैं कोशिश तो करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं उठा जाता। सास ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ तुम सबसे अलग हो ना, नहीं उठा जाता। जा, अब बिना धुले कपड़े पड़े हैं, जाकर धो ले। असल में वर्षा को कपड़े भी धोने कहाँ आते थे। माँ बाप की लाडली थी, लेकिन अब उसे घर बसाना था। कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। घर, देवर जी, उनके बच्चे, सब मिलाकर 17 आदमी थे। सबके 2-2 सूट थे। वो नहीं जानती थी कैसे धोने हैं। फिर कपड़े धोने लगी। शाम के 4 बज गए थे। मुश्किल से कपड़े धोए। अब यूं लग रहा था कि जिस्म में जान ही नहीं रही। अब वो थक कर टूट गई थी। अब वो बिस्तर पर लेटकर सो जाना चाहती थी। वो अभी लेटी ही थी कि ससुर ने आवाज दी, वर्षा कहाँ गई है? भाभी ने बताया, वो अपने कमरे में है। ससुर तो सारा दिन घर से बाहर रहता था, अभी आया था, देखा वर्षा कमरे में है तो 5-7 गालियां दी। मैं सुबह गया था घर से, शाम को आया हूं, वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। गुस्से से वर्षा के दरवाजे पर हाथ मारा। वर्षा डर कर उठ गई। पापा क्या हुआ? ससुर ने गालियां देनी शुरू कर दी। तुमको कहा था ना घर को घर समझो और घर के कामकाज किया करो, जब देखो सुर्खी पाउडर लगाकर पड़ी रहती हो। उठो, अब मेरे लिए चाय बनाओ। वर्षा डर गई थी। थका हुआ जिस्म लिए किचन में चली गई। चाय बनाने लगी। उसे बहुत सर्दी लग रही थी। ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर लेट गई। थकान से आंख लग गई। मयंक घर आया, देखा वर्षा सो रही है। मयंक मुस्कुराकर वर्षा की तरफ देखने लगा। वर्षा के कपड़े गीले थे। वर्षा के चेहरे को हाथ लगाया। वर्षा को बुखार था। जब कमरे से बाहर आया तो धुले हुए कपड़ों को देखा। कम से कम 40 ड्रेस थी। मयंक खामोश हो गया। भाभी से पूछा,
कपड़े किसने धोए हैं? भाभी बोली, तेरी पत्नी ने। उसने कपड़े क्या धो दिए, जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया है। उसे कहो अब बर्तन धो दे। मयंक कमरे में गया, वर्षा का हाथ पकड़ा, आहिस्ता से आवाज दी, वर्षा मेरी जान उठ जाओ। वर्षा का सर दर्द से फटा जा रहा था। मयंक ने वर्षा के कपड़े प्रेस किए, वर्षा को चेंज करने के लिए दिए। वर्षा थकान से टूट चुकी थी। मयंक प्यार से बोला, मेरी जान, जब नहीं धो सकती थी तो क्यों धोए कपड़े? वर्षा मुस्कुराने लगी, कोई बात नहीं, काम तो करना पड़ता ही है। चलो वर्षा, मैं आपको मेडिसिन ला दूं। वर्षा का हाथ थामा, डॉक्टर के पास जाने लगे तो सास ने आवाज दी, किधर जा रहे हो? उसको लेकर मयंक माँ से बोला, वर्षा को बहुत तेज बुखार है माँ, उसकी हालत देखें आप। सास ने गाली दी, मर नहीं जाती है, उसको कैसे बुखार हो गया? मयंक प्यार से बोला, मम्मी आपको ख्याल करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वर्षा घर के काम न करे, लेकिन आप भी तो जुल्म करती हैं। आपकी 4 बहू हैं, सबको मिलकर काम करने को क्यों नहीं कहती? आप जानती हैं वर्षा को इन सब कामों की आदत नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। इतना कहना था कि मयंक की माँ गालियां देने लगी, पत्नी का गुलाम हो गया है तू। मयंक ने वर्षा का हाथ पकड़ा, डॉक्टर के पास ले गया। 103 बुखार था। डॉक्टर वर्षा को इंजेक्शन लगाने लगा तो वो रोने लगी। मयंक वर्षा को हिम्मत देने लगा। मयंक ने वर्षा से पूछा, खाना खाया है? टाइम ही नहीं मिला, सारा दिन काम करती रही। मयंक वर्षा को एक रेस्टोरेंट में ले गया। वर्षा बुखार में क्या खाती, लेकिन मयंक की इतनी मोहब्बत देखकर वर्षा का आधा बुखार तो ठीक हो गया था। मयंक ने प्यार से कहा, वर्षा उदास ना हुआ करो, अपना ख्याल रखा करो। मैं जानता हूँ मेरे माँ बाप गलत नहीं है, लेकिन वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तुम सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वर्षा मुस्कुराने लगी, मेरी जान, आप ही तो मेरी हिम्मत हो। आपको देखकर ही तो मुझको हिम्मत मिलती है। टाइम काफी हो गया था। जब मयंक और वर्षा घर गए तो ससुर ने घर सर पर उठा लिया। तुमको शर्म नहीं आती? कहाँ गए थे? मयंक आहिस्ता से बोला, पापा वर्षा ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गए थे। उसने खाना भी नहीं खाया था तो होटल चले गए। बाप ने जब होटल का नाम सुना, इस कमबख्त ने कहा होगा ये चुड़ैल घर का नाश करवा कर दम लेगी। घर में रोटी नहीं थी क्या जो होटल पर चले गए? ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर वर्षा बेहोश होकर गिर गई। मयंक ने वर्षा को जल्दी से संभाला और कमरे में ले गया। कुछ दिनों के बाद वर्षा ठीक हो गई। वक्त गुजरने लगा। न जाने क्यों सास ससुर भाभी वर्षा के साथ अच्छे से नहीं रहते थे। शादी को 3 साल गुजर गए, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। ससुर ने एक जुल्म ये भी किया था कि वर्षा को एक डॉक्टर से दवाई ला कर दी और वर्षा से कहा कि ये दवाई खा लो, औलाद हो जाएगी। वर्षा ने कुछ हफ्ते वो मेडिसिन खाई, लेकिन वो मेडिसिन इतनी जहरीली थी कि वर्षा को खून की उल्टियां आने लगी। जब माँ के घर गई तो माँ ने डॉक्टर को चेक करवाया और वो मेडिसिन भी दिखाई जो ससुर ने वर्षा को खाने के लिए दी थी। डॉक्टर ने सर पकड़ लिया और कहा, ये मेडिसिन तो बांझ बनाने के लिए दी जाती है। वर्षा रोने लगी, वो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वर्षा खामोश रही और वो दवा खानी छोड़ दी। जब ससुर को पता चला कि वर्षा वो दवाई नहीं खाती तो गालियां देने लगे। अब ससुर चाहता था वर्षा को तलाक दिलवाकर मयंक का दूसरा रिश्ता कर दिया जाए। एक दिन जेठानी ने बताया, वर्षा घर में तेरी तलाक की बातें चल रही हैं। वर्षा परेशान हो गई। मयंक रात को घर में आया। वर्षा मयंक के लिए खाना लेकर आई। मयंक खाना खा रहा था। वर्षा आहिस्ता से बोली, मयंक एक बात पूछूं? मयंक मुस्कुरा कर बोला, हाँ पूछो ना। अगर मैं माँ ना बन सकी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मयंक हंसने लगा, क्या फालतू की बातें कर रही हो? जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ और दोबारा ये फालतू की बातें मत करना। वर्षा खामोश हो गई, चाय बनाने चली गई। एक दिन सास को मोहल्ले की औरतों ने कहा, तुम्हारे घर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, तुम एक बाबाजी के पास जाओ। सास बाबाजी के पास गई और कहा, हमारे घर में सुकून नहीं है। वो बाबाजी भी बस इधर उधर की फेंकने लगे और कहा, तुम्हारे घर में कोई जादू करवा रहा है और बहुत खतरनाक जादू है। सास का ध्यान सीधा वर्षा पर गया, वही जादूगरनी है। वर्षा अब सबकी डांट सुन सुनकर थक चुकी थी।
सास ससुर ना त्योहारों पर मम्मी के घर जाने देते, ना किसी दुख सुख में। मयंक माँ बाप के सामने बेबस था, क्या करता। आज मयंक काम से घर वापस आया तो ससुर ने आवाज दी, मयंक बात सुन, तुमसे जरूरी बात करनी है। मयंक आकर बैठ गया। मयंक के चारों भाई माँ बाप सब मौजूद थे। वर्षा अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। ससुर ने मयंक से कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्त की लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया है। मेरा ये फैसला है कि तुम वर्षा को छोड़ दो और अंजलि से शादी कर लो। मयंक हैरान था, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? बाप ने फैसला सुनाया, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो वर्षा को तलाक दो और हमारे साथ रहो और जायदाद में हिस्सा लो, वरना इस घर से निकल जाओ। मयंक चिल्लाकर बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हो? वर्षा आवाज सुनकर बाहर आई। देखा सब इकट्ठे बैठे थे। मयंक ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ वर्षा को तलाक क्यों दूं? तो सास गाली देकर बोली, जादूगरनी है और वैसे भी वो हमारे साथ गुजारा नहीं कर सकती, हम उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते। मयंक वर्षा की तरफ देखने लगा। वर्षा उदास खड़ी मयंक के कदमों की तरफ देखने लगी। मयंक आहिस्ता से बोला, पापा वर्षा का क्या कसूर है? बाप चिल्लाकर बोला, तुम तलाक दे रहे हो या नहीं? मयंक खामोश हो गया। मयंक ने पूछा, अगर मैं तलाक ना दूं? तो बाप ने गाली दी, कहा, फिर मैं कसम खाकर सबसे कहूंगा कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मयंक तड़प उठा, पापा ऐसा ना करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मयंक ने सबके सामने हाथ जोड़े, ऐसा ना करें, वर्षा बहुत अच्छी है, आप उसे एक मौका दें। बाप ने जायदाद के पेपर बाहर निकाले और कहा, ये लो, मैं अभी घर और 50 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम करता हूँ। वर्षा को तलाक दो और अंजलि से शादी की हाँ करो। मयंक ने वर्षा की तरफ देखा। मयंक मजबूर हो चुका था। एक तरफ माँ बाप और दूसरी तरफ बेपनाह प्यार करने वाली वर्षा। वो जमीन पर बैठ गई। वर्षा का जिस्म कांप रहा था। वर्षा के लिए ये दिन कयामत का दिन था। मयंक ने वर्षा की तरफ देखकर हाथ जोड़े। वर्षा की आंख से आंसू छलक गए। आगे बढ़ा। बाप के हाथ से जायदाद के कागजात पकड़े और उनको फाड़ दिए। फिर मुस्कुराकर वर्षा का हाथ पकड़ा और कहने लगा, पापा मैं जानता हूँ आपने वर्षा को बांझ बनाने की मेडिसिन दी थी। माँ छोटी भाभी ने तो आपको कई बार गालियां भी दी हैं। न जाने क्यों आपको वर्षा से ही इतनी नफरत है। माँ घर में सुकून आ जाएगा, आप इंसाफ करें और ऊपर वाले पर यकीन करें। आप मेरे माँ बाप हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पत्नी के भी तो कुछ हक हैं। वर्षा माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैं वर्षा को तलाक नहीं दे सकता। ऊपर वाले ने मेरे नसीब में औलाद लिखी होगी तो जरूर देगा। पापा आपकी भी बेटी है ना, क्या होगा अगर कल मेरी बहन आपके पास आ जाए और कहे कि मुझे तलाक दे दी है मेरे पति ने? इतना कहकर मयंक ने वर्षा का हाथ पकड़ा और घर से चला गया। वर्षा रो रही थी, आंखों में आंसू थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मयंक की उस वफादारी से दिल को सुकून मिला था। बहुत कम लोगों के नसीब इतने अच्छे होते हैं। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको इतनी मोहब्बत करने वाला हमसफर मिलता है। कभी कभी हमारी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कुराहट होती है। हम किसी अपने के सीने लगकर रो रहे होते हैं। कोई हमारा कितना ख्याल रखता है। वर्षा अपने माँ बाप के घर आ गई और फिर कुछ दिनों के बाद वर्षा को एक लड़का पैदा हुआ। दूसरी तरफ देखो क्या हुआ, दूसरे भाइयों में झगड़ा हुआ और सबने जायदाद बांट ली। जब माँ बाप की बारी आई तो कोई भी पास रखने के लिए तैयार नहीं था। फिर आखिर में मयंक और वर्षा सास ससुर के पास आई और उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई। सब साथ बैठे थे। वर्षा आहिस्ता से बोली, माँ मैं आपकी बहू नहीं बेटी हूँ। सास और ससुर रोने लगे और वर्षा पर ढाए गए जुल्मों सितम का पछतावा करते हुए माफी मांगने लगे। मयंक पास खड़ा अपने फैसले पर मुस्कुरा रहा था। याद रखें, जुल्म का खात्मा एक दिन जरूर होता है, ना इंसाफी एक दिन इंसाफ में जरूर बदलती है। किसी को दिए आंसू का हिसाब जरूर अदा करना पड़ता है। हर दूसरे घर में सास ससुर अपनी बहुओं के साथ कुछ ऐसा ही रवैया रखते हैं। ऊपर वाले का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए। इससे पहले कि ऊपर वाले का तराजू आपका हिसाब करे, उससे पहले तुम खुद इन सब का हिसाब चुकता कर दो। उन सब मर्दों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा पैगाम है जो मयंक की तरह अपनी पत्नी अपने हमसफर का साथ निभाते हैं। आप हमेशा खुश रहें।
तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।